की लहर छा गई। कृष्ण ने भी शिव को देखा और पहचान लिया कि ये उनके पूर्व जन्मों के महान भक्त और मित्र हैं। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब सभी देवता और दिव्य प्राणी प्रसन्न हुए और उस दिव्य बालक को देखने के लिए उत्सुक थे। उनमें से एक थे भगवान शिव, जो महान तपस्वी और विष्णु के भक्त थे, और वे गोकुल में बालकृष्ण को देखने के लिए व्याकुल थे। हालांकि एक चुनौती थी। यशोदा, कृष्ण की पालक माता, बहुत सुरक्षात्मक थी और अजनबी आगंतुकों को शिशु के पास आने की अघोरी साधु के वेश में, शरीर पर भस्म लपेटे और जटाजूट किए हुए शिव गोकुल में नंद के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और भिक्षा मांगी। यशोदा ने जब इस विचित्र साधु को उसकी जंगली सूरत के साथ देखा तो उसे अंदर आने देने में हिचकिचाहट हुई। उसे डर था कि इस भयानक दिखने वाले साधु की उपस्थिति उसके बच्चे को परेशान कर सकती है। शिव ने विनती करते हुए कहा, माँ, मैंने दूर दूर तक यात्रा की है और मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं उस दिव्य बालक को देख सकूं। बस एक झलक और मैं संतुष्ट होकर चला जाऊंगा। अपने अनुरोधों के बावजूद यशोदा सतर्क रहीं और प्रवेश की अनुमति नहीं दी। जब और कोई उपाय नहीं दिखा तो शिव एक किनारे हो गए, लेकिन वहां से गए नहीं। इसके बजाय वह थोड़ी दूरी पर खड़े होकर कृष्ण का गहन भक्ति से ध्यान करने लगे। अंदर बाल कृष्ण रोने लगे और उनका रोना थम ही नहीं रहा था। यशोदा ने उन्हें झुलाया, खिलाया या गाना गाकर बहलाने की कोशिश की, लेकिन वे शांत नहीं हो रहे थे। घर में अफरा तफरी मच गई और यशोदा चिंतित हो गईं। आखिरकार किसी ने सुझाव दिया कि शायद बाहर का सन्यासी कोई साधारण साधु नहीं है और कृष्ण उसे देखना चाहते हैं। यह महसूस करते हुए यशोदा ने उस तपस्वी शिव को अंदर बुलाया। शिव ने जैसे ही बाल कृष्ण पर नजर डाली, उनके ऊपर दिव्य आनंद की लहर छा गई। कृष्ण ने भी शिव को देखा और पहचान लिया कि ये उनके पूर्व जन्मों के महान भक्त और मित्र हैं। शिव का हृदय आनंद से भर उठा और उन्होंने मौन रूप से बच्चे के सामने झुककर बाल स्वरूप में परम विष्णु का अभिवादन किया। गहरी श्रद्धा के साथ उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। उनकी इच्छा पूर्ण हो चुकी थी और कृष्ण के दिव्य दर्शन को अपने हृदय में सदा के लिए संजो लिया।